ये प्रमेय 10.2 है। इस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इसमें अभी यह भी बताया गया कि खाली स्थान में भी यह क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये जहाँ लिखा है बराबर होती हैं, यहाँ ब्लैंक कर देगा और आपको भरना पड़ेगा कि बराबर होती है। ठीक है, इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक वृत्त बनाएं। ठीक है, एक सर्कल बना लेंगे और इसका केंद्र मान लेते हैं O। ये केंद्र हो गया वृत्त का O। अब यहाँ बाह्य बिंदु से हमें स्पर्श रेखा खींचना है, तो बाहर कोई बिंदु ले लें। इस सर्कल के बाहर मान लीजिए यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं। ऐसा बिंदु जो वृत्त के बाहर हो वो क्या कहलाएगा? बाह्य बिंदु कहलाएगा। ठीक है, अगर वृत्त के अंदर रहेगा तो वो अंतर वृत्त बिंदु कहलाएगा। ठीक है, अंदर बिंदु रहे तो अंतर बिंदु और बाहर रहे अगर बिंदु तो वो क्या हो जाएगा? बाह्य। अब यहाँ से हम स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं। एक स्पर्श रेखा ये हो गई, ठीक, और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। दो स्पर्श रेखाएं खींच दिए। ठीक है, इसको आप आगे तक भी बढ़ा सकते हो इस तरह ये, लेकिन स्पर्श बिंदु तक ले रहा है। ये एक स्पर्श बिंदु ये हुआ, एक स्पर्श बिंदु ये हुआ। अपने को यही सिद्ध करना है कि ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं इनकी लंबाइयां बराबर हो। इनका नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये बाह्य बिंदु P है। बिंदु क्या है? P। और एक ये स्पर्श बिंदु जो है इसका नाम दे दें A। ठीक, और एक दूसरा स्पर्श बिंदु जो है उसका नाम क्या दे दें? B। तो A और B दो स्पर्श बिंदु हो गए। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना है कि PA की लंबाई और PB की लंबाई दोनों बराबर है। ठीक, तो इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे। रचना मतलब जो प्रश्न में दिया नहीं है उसे हम अपने से खींच रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं, वही रचना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक, और यहाँ से इसको भी मिला देंगे। ये दोनों त्रिज्याएं हैं। क्या है? त्रिज्या है ना, वृत्त के केंद्र से परिधि तक जा रही है, तो क्या है? ये त्रिज्या है। और ये दोनों बराबर होंगी और O को P से भी मिला देंगे। बिंदु O को P से भी मिला दिए। ठीक, अब आपको स्पष्ट दो त्रिभुज दिखने लगे हैं। दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ऊपर है, उसका क्या नाम है? उस त्रिभुज का PAO। ठीक है ना, P से नाम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, PAO। और एक दूसरा त्रिभुज है PBO। ठीक है, जब उसको PAO कह रहे हैं तो इसको PBO कहें। तो दो त्रिभुज है। यहाँ हम लोग लिखेंगे इसमें उत्पत्ति में, उत्पत्ति लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAO, PAO तथा समकोण त्रिभुज PBO, समकोण त्रिभुज PBO में इन दोनों त्रिभुजों में आप ध्यान से देखिए क्या समान है, समानता क्या है दोनों में। इन दोनों में पहली समानता तो ये है कि BO लाइन ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों की है ना, मतलब उभयनिष्ठ है। तो यहाँ लिखेंगे PO बराबर PO, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ लाइन है दोनों के लिए। ठीक, कॉमन है, मतलब इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए है, तो बराबर ही होगी ऑटोमेटिक। खुद के तो बराबर ही होगी। तो एक समानता आ गई। फिर देखिए दूसरी समानता कि OA लाइन और OB लाइन को ध्यान से देखिए। OA क्या है? त्रिज्या है। OA क्या है? त्रिज्या। और OB
त्रिज्या है। तो त्रिज्या एक ही वृत्त की है तो समान होगी, तो दोनों क्या है, समान है, बराबर है। OA और OB दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, यहाँ लिख देंगे त्रिज्याएं है ना, त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बिल्कुल बराबर होगी। ठीक, तीसरी बात, यहाँ देखिए ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो है वो लंब होती है स्पर्श बिंदु, तो ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, यहाँ भी लंब होगा, मतलब 90 डिग्री कोण बन रहा है त्रिभुज PAO में A पर, और उसी तरह त्रिभुज PBO में B पर 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ लिख देंगे PAO, कोण PAO बराबर कोण PBO, ये दोनों 90 डिग्री है, लिख देंगे, समकोण है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जब 90 लिख दिए तो उसको अब लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो भुजाएं समान है और एक कोण समान है ना, समान एकदम। तो यहाँ एक प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, साइड एंगल, साइड नहीं वो तो ठीक है, साइड एंगल, साइड एंगल, साइड ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण में भी एक प्रमेय है, RHS, यस, RHS, सर्वांग समता, सर्वांग समता। RHS सर्वांग समता क्या है, देखिए R का मतलब है यहाँ राइट एंगल। R का क्या मतलब है, राइट एंगल। 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए, तो है यहाँ 90 डिग्री का एंगल, बराबर है दोनों त्रिभुजों के। फिर H मतलब होता है हाइपोटेनस। H क्या है, हाइपोटेनस, जिसको आप लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। तो कर्ण भी बराबर है। देखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली लाइन कर्ण होती है। ठीक है, तो ये लाइन कर्ण है ना, तो PO लाइन कर्ण है, और इसके लिए भी यही लाइन कर्ण है, ये भी 90 के सामने बन रही है, तो कर्ण भी बराबर आ गए। पहला तो राइट एंगल आया, दोनों का 90-90 आया। दूसरी बात, कर्ण दोनों के बराबर आ गए। और तीसरी बात, एक साइड, ये S का मतलब क्या है, साइड से मतलब है यहाँ। तो एक ये साइड देखिए, OB और OA, इस त्रिभुज की एक साइड और इस त्रिभुज की एक साइड, दोनों बराबर है। तो यहाँ RHS सर्वांग समता अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे RHS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज ये और ये सर्वांग सम हो गए। क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो लिख देंगे त्रिभुज PAO सर्वांग सम त्रिभुज PBO, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब जब सर्वांग सम हो गए तो संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो PA भुजा के संगत कौन सी भुजा है, PB है, मतलब दोनों भुजाएं बराबर होंगी। अतः PA बराबर PB सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था ना, क्या सिद्ध करना था, लंबाइयां समान होती हैं, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं, एक PA है और एक PB है, दोनों की लंबाइयां हमें बताना था कि बराबर है। ये सिद्ध हो गया, PA बराबर PB। ठीक है, समझ में आ गए, बहुत सरल है ये थ्योरम।